4 मई सब एक्साइटेड तो बहुत थे ये पॉलिटिकल इलेक्शंस देखने के लिए, और सब एक्साइटेड थे बंगाल के इलेक्शंस को लेकर। बंगाल में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन तमिलनाडु में जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तमिलनाडु ने अभी अभी अपनी पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा ट्विस्ट देखा है। पिछले लगभग 60 साल से जो डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके का खेल चल रहा था, इस बार उसको एक नया मोड़ मिला है, एक नया एक्टर मिला है। एक्टर से नेता बने विजय और उनकी पार्टी टीवी के यान इनने सबको सरप्राइज करके रख दिया है और डीएमके को पीछे थर्ड पोजीशन पर छोड़ दिया है। इस वीडियो में हम सिंपली ये समझेंगे कि 2026 तमिलनाडु इलेक्शंस में एग्जैक्टली हुआ क्या, डीएमके कैसे हारी और विजय ने कैसे अपनी सीट बनाई तमिलनाडु में, जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। इलेक्शन से पहले सबको लग रहा था कि असली फाइट हमेशा की तरह डीएमके और एआईडीएमके के बीच में होगी। डीएमके ने 2001 में स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से जीत हासिल की थी, उनके पास एक बड़ी अलायंस थी, इसलिए काफी ओपिनियन पोल्स उनके फेवर में बोल रहे थे। विजय की पार्टी टीवीके को लोग सिर्फ एक नया एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे, एक नई पार्टी पहली बार असेंबली इलेक्शंस लड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा कुछ सीट आ जाएंगी बस। लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स ने बाद में बोला कि डीएमके और टीवीके के बीच में एक क्लोज फाइट हो सकती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आया और उन्होंने एग्जिट पोल्स को गलत समझा। पर हुआ वही। जैसे ही 4 मई काउंटिंग शुरू होती है तो सब नॉर्मल लग रहा था। पहले डीएमके को लीड मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर चेंज होने लगी। टीवीके ने हर तरफ से लीड पकड़ना स्टार्ट करी, पहले कुछ सीट, फिर डजन्स ऑफ सीट, फिर 60 के ऊपर, फिर 100 के आसपास पहुंच गई। जब ट्रेंड स्टेबल होने लगे तब सीन क्लियर हो गया कि टीवीके सबसे आगे है, एआईएडीएमके पीछे और डीएमके थर्ड पोजीशन पर स्लिप हो गई। हर रीजन में, खासकर अर्बन एरियाज और साउथ तमिलनाडु में, टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के ट्रेडिशनल वोट बैंक्स को कट कर दिया। और इससे ये पता चलता है कि डीएमके और एआईएडीएमके के जो 60 साल का डुओपोली था वो अब टूट चुका है। अब सवाल ये है कि डीएमके हारी क्यों। पॉइंट नंबर 1 समझें तो एंटी इनक्यूबेंसी फैक्टर। डीएमके पूरा एक टर्म में थी, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, लोकल इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स पर गुस्सा था। नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि अगर रूलिंग पार्टी से गुस्सा हो तो लोग सीधा ऑपोजिशन पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन इस बार उनके पास एक नया ऑप्शन था, टीवीके। इसलिए काफी लोगों ने डीएमके से निकलकर डायरेक्ट विजय की पार्टी को चुना। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है कोर वोट बैंक का स्प्लिट। डीएमके का ट्रेडिशनल सपोर्ट माइनॉरिटी, दलित्स और अर्बन एजुकेटेड वोट्स के बीच स्ट्रांग था। इस इलेक्शंस में काफी रिपोर्ट्स ने दिखाया कि यूथ, माइनॉरिटी और कुछ दलित ग्रुप्स का एक हिस्सा टीवीके की तरफ शिफ्ट हो गया है। जब डीएमके का बेस ही थिन होने लगता है तो सीट्स जीतना और मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब फाइट क्लोज हो। पॉइंट नंबर 3, यूथ और चेंज का मूड। डीएमके की लीडरशिप एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये वो यूथ है जो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स पसंद नहीं करता। विजय ने अपने आप को एक क्लीन, डिसिप्लिन रूप में दिखाया, जो करप्शन के खिलाफ है, एजुकेशन और गवर्नेंस पर फोकस करेगा और अभी तक ओल्ड सिस्टम से करप्ट नहीं हुआ था। इस इमेज ने जेनजी को बहुत प्रभावित किया एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स और लो इनकम यूथ को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करा। जैसे लोग शुरू में राघव चड्ढा को पसंद कर रहे थे, बाद में कुछ कारणों के चक्कर नहीं पसंद कर रहे, पर जैसे ही लोग पहले राघव चड्ढा को पसंद कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर तमिलनाडु में लोग विजय को पसंद करने लगे, क्योंकि वो यूथ का चेहरे नजर आ रहे थे, वो एक यंग लीडर थे। यंग लीडर के साथ साथ वो एक एक्टर भी रह चुके थे। विजय और टीवी के जीते कैसे? सबसे पहले ग्राउंड वर्क की बात करते हैं। वो उनका सिर्फ एक एक्टर होना ही काफी नहीं था, और भी काफी ऐसी चीजें थी। विजय के फैन क्लब्स सालों से ग्राउंड पर एक्टिव थे। ब्लड डोनेशन, रिलीफ वर्क, सोशल सर्विसेज, यही फैन क्लब्स बाद में एक रेडीमेड पॉलिटिकल नेटवर्क बन गए। जब टीवी के लॉन्च हुई तो उनके पास ऑलरेडी हर एरिया में लोग थे, बूथ लेवल वर्कर्स और लोकल कनेक्टेड मजदूर थे। दूसरा, क्लीन और इमोशनल मैसेज। विजय का फोकस सिंपल इश्यूज पे था, एजुकेशन, करप्शन, स्टूडेंट और वेलफेयर स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। उनकी फिल्म इमेज भी यहाँ हेल्प करती है। मूवी में वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने वाले हीरो के रूप में दिखते हैं। लोगों ने उस इमेज को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, स्पेशली यंग और गरीब वोटर्स ने सोचा कि ये बंदा हमारे लिए जेन्युइनली फाइट करेगा। तीसरा, वाइड सपोर्ट। सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, टीवीके को सिर्फ किसी एक सिंगल कम्युनिटी या वोट बैंक ने फेवर नहीं करा। पार्टी ने दलित्स के, कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज, अर्बन मिडिल क्लास, सबके बीच अपनी जगह बनाई है। जब ऐसा ब्रॉडर सपोर्ट बेस हो तो 3 कॉर्नर कंटेस्ट में काफी सीट्स
टीवीके के फेवर में चली गई, क्योंकि बाकी दो पार्टीज एक दूसरे का वोट चुरा रही थी। एंड रिजल्ट्स इतने शॉकिंग इसलिए लगे क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स डिकेड से सिर्फ दो बड़े पोल्स ही डिफाइन कर रहे हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। पहली बार कॉन्टेस्ट करते ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आना एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है टीवीके के लिए। तो सिंपल शब्दों में कहें तो डीएमके हारी क्योंकि लोगों का गुस्सा, उनका बेस स्प्लिट होना और एक स्ट्रॉन्ग नया चैलेंज मिलना, ये सब फैक्टर्स एक साथ आ गए। विजय जीते क्योंकि उन्होंने अपनी स्टार पावर को रियल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ का एंगर और चेंज की डिमांड के साथ कंबाइन कर दिया और उसको पूरे स्टेट वाइड वेव में बदल दिया। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर विजय सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एक्टर थे, या सच में उन्हें ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करा है? और क्या आप इन रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।